सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान और एक रुपए भी की वृद्धि सरकार को नहीं हुई है। अब तो यह स्पष्ट है अरुण साहब, कार्रवाई करो। में जो पुल बन रहा है वो प्रधानमंत्री एसओ में बन रहा है। अरे जो गलत किया है, हमारा चूना लगा है जनता का पैसा को, गाड़ी कमाई का पैसा को 60,000 लाख में बनने वाला को 1 करोड़ में 1 करोड़ 20 लाख में बना रहा है। अरे एक नाला में 3 पुल का क्या जरूरत है? अगर बनाने तो बड़ा पुल बने, एक ही बने, टेंडर में बन रहा है। एक कम सरकार के लिए एक पुल में 3 दोनों सब इन्हें हुआ का। अरे तुम्हारा ई को इसके ऊपर कार्रवाई करो क्या? मेरा यही मांग है, पुल बने, हम लोग तो मांग कर और बने, लेकिन जो रेट है, जो मापदंड है, जनता का पैसा को दुरुपयोग मत हो, वह जनता मांग करता हुआ दे नहीं रहे। जितना पुल बन रहा था हमारे सरकार में स्लिप डल रहा था, पिछले क्वेश्चन में आपको लगा है तो उसको तो चालू नहीं किए। अरे बिना अनुमति से, बिना ऑर्डर से कैसे चालू किए? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 2 पुल के निर्माण से संबंधित है, 2 पुल के निर्माण से संबंधित है। सड़क निर्माण के संबंध में में 3 परिया में 3 और बुलेर में 3, तुम 2 बोल रहे हैं, ये 3 बन रही है कि ये कौन सा देश में एक ही बड़ा नदी महानदी में एक पुल बनता है, वो छोटा नाला में 3 कैसे? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पुल बन गया है, टेंडर आज खुला है। दूसरा, मंत्री जी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि आदर्श आचार संहिता लागू था, उस समय इसकी स्वीकृत करके काम कराया गया। तो 2 बड़ी बातें हैं और यहाँ न राज्य सरकार से अनुमति है, न इसका और कोई प्रक्रिया हुआ है। तो ये माननीय सदस्य की यही मांग है कि जो संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर देते समय मैंने बहुत स्पष्ट किया कि सुरक्षा बल के कैंप है, बरसात से पूर्व उनके खाद्य सामग्री, बाकी सामग्री के लिए दिक्कत होगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने काम प्रारंभ कराया था। एक में केवल 1 नग स्लेब का निर्माण हुआ है और दूसरे में सुपर स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हुआ है, पर 1 रुपए का भी कोई भुगतान उस कामों का नहीं हुआ है। अभी टेंडर दोनों का लगा है और आज वो निविदा खुलने वाली है, जो एजेंसी तय होगी उसके हिसाब से कार्य होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने इसमें स्वीकार के उत्तर में लिखा है कि भदौरिया और राठौर 2 को बुला के काम आपने दिया और दोनों की टेंडर दिए, तीसरे का मौका मिला नहीं, तो सारे नियम का उल्लंघन इसमें दिख रहा है। आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार से अनुमति नहीं है, टेंडर हुआ नहीं है, वही ठेकेदार को बुला के दिया गया, दूसरे टेंडर भी नहीं दे रहे हैं, रिगिंग भी हो रही है। तो सारे चीजें, सारे अनियमितताएं इसमें दिखाई दे रहा है और आपने स्वीकार किया है। अब स्वीकार कर लिए, कार्रवाई क्या करेंगे ये बताइए आप। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि कितना कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र है, सुरक्षा बलों के आवश्यकता को ध्यान में रखते कार्रवाई करेंगे एक ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे स्पष्ट रूप से कहा कि 1 रुपए का भी कोई भुगतान इसमें कार्रवाई
मंत्री जी, जब आपके संज्ञान में सब कुछ आ गया है, यदि आपके संज्ञान में सब आ गया है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका संरक्षण है। मैं नहीं कहता इसमें संरक्षण आपका है, और नहीं है तो कार्रवाई करिए, और नहीं कि इस पर क्या हुआ संरक्षण हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि बरसात के पूर्व मई का महीना था, सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान और 1 रुपए भी की वृद्धि सरकार को नहीं दी है। अब तो यह स्पष्ट है अरुण साहब, कार्रवाई करो। अध्यक्ष महोदय, माफी मांगो। बैठिए, हो गया, बहुत सरकारी इस उत्तर से धर्म जी बैठिए। किसी मंत्री को भी सर्टिफिकेट देंगे ये लोग। जो आरोप जो आरोप लगाए गए थे, लोग दूसरों को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। धर्म जी, ऐसा प्रश्नकाल में कभी हुआ नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। विपक्ष की तरफ से भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट, मेरी बात सुन लीजिए। जो भ्रष्टाचार के आरोप के नारेबाजी हुए थे उसको मैंने विलोपित कर दिया है।